हेलो डियर फ्रेंड्स, एलन्स की नोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट हमने जो मेडिसिन डिस्कस की थी वो थी सेबाइना, जिसमें 3rd मंथ में एबॉर्शन होने की कंडीशन रहती है। और बैक पेन, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। होप सो आपने उसको पढ़ लिया होगा और कंपैरेटिवली उन्हें दूसरी बुक से रेफ़र भी किया होगा। सो टुडे वी डिस्कस सिपिया। सिपिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ड्रग और इसका इस्तेमाल वाइड रेंज में होता है। इसको वैसे तो फीमेल रेमेडी बोला जाता है, बट मेल्स में इसका बहुत बढ़िया एक्शन है। मेल्स में अगर सिम्टम्स फॉलो होते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से मैंने अपनी प्रैक्टिस में किया है। सो आज हम इसका एक पोर्शन, जिसको इसका माइंड सेक्शन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एलन्स की नोट डिस्कस करेंगे। और इस दौरान जो जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। सो सिपिया, दिस इज़ ए कैटल फिश, मोलस्का इसकी फैमिली है, एंड एडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ डार्क हेयर, रिजिड फाइबर, बट माइल्ड एंड ईजी डिस्पोज, ब्रैकेट में पल्सेटेड। एक ऐसी लेडी जिसके रिजिड फाइबर हैं, मस्कुलरली वो रिजिड है, मसल्स बहुत अच्छी तरह से बिल्ड है, अच्छी तरह से डेवलप हैं उनमें, और जिसका माइल्ड नेचर है, सॉफ्ट नेचर है और इजी डिस्पोजिशन है। माइल्ड एंड इजी, माइल्ड और इजी है। इजी का मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे जरूरी है इजी डिस्पोजिशन। हमारे पास एक गिलास है, एक छोटी कटोरी है। गिलास में पानी डालोगे तो पानी की शेप गिलास जैसी हो जाएगी। उसी पानी को अगर कटोरी में डालोगे तो वो उस जैसा हो जाएगा। इसे बोलते हैं इजी डिस्पोजिशन, यानी कि जिसमें बदलाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसमें बदलाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसे इजी डिस्पोजिशन बोलते हैं। इजी, माइल्ड एंड इजी, जिसमें बदलाव बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी बदलाव आ जाते हैं, उसे इजी डिस्पोजिशन बोलेंगे। और सिपिया की ये कैरेक्टर है जहां पर इजी डिस्पोजिशन है। पल्सेटेला माइल्ड एंड अफेक्शनेट है। पल्सेटेला माइल्ड एंड अफेक्शनेट, जिसे प्यार 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 और लॉट्स ऑफ प्यार, और इसे हर एक चीज अपने लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। तो सिपिया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता है? सबसे पहले इसे जानना जरूरी है कि हाउ अ फीमेल कन्वर्टेड इनटू सिपिया, किस तरह से, वो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। सो विमेन्स डिजीजेस ऑफ विमेन्स, especially those occurring during pregnancy के दौरान हो, childbed, during lactation, और disease attended with sudden prostration and sinking faintness। ऐसी बीमारियां जहां पर जो बीमारी है उसके साथ सडन प्रोस्ट्रेशन आ जाए। सडन प्रोस्ट्रेशन, डॉक्टर साहब कल बुखार हुआ, आज उठा ही नहीं जा रहा।
इतना बुरा हाल है डॉक्टर साहब, दिल करता लेटी रहूं बस, मुझे काम भी अगर कोई कहता है ना तो मुझे इरिटेशन होती है। इसे बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि अगर सिपिया को आपको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एलेंस कहते हैं कि डिजीजेस ऑफ विमेंस में जो बीमारियां होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल होता है, स्पेशली दोज अकरिंग इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ज़्यादातर जिनकी जो समस्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बेड स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग लैक्टेशन होती है, या ऐसी बीमारियां जहां पर सडन प्रोस्ट्रेशन हो। सडन मतलब एकदम से बीमारी हुई और ये बिस्तर पे है, बीमारी हुई तो ये बिस्तर पर मिलेगी आपको। एंड सिंकिंग फेंटनेस, सिंकिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, खालीपन जिसे बोलते हैं ना, खालीपन। सिंकिंग फेंटनेस जिसमें म्यूरेक्स और नक्स मॉस्केटा भी है। सिंकिंग फेंटनेस जैसे डॉक्टर साहब अंदर खाली हो गया है, कुछ भी नहीं रह गया अंदर। और बहुत सारे पेशेंट आपको आकर ये बोलेंगे डॉक्टर साहब अंदर कुछ भी नहीं है, इतनी कमजोरी है कि ऐसा लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। म्यूरेक्स एंड नक्स मॉस्केटा, वॉशर वुमन रेमेडी कहा जाता है इसे। कंप्लेन दैट आर ब्रॉट ऑन बाय और एग्रावेटेड बाय लॉन्ड्री वर्क। और ये इसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर उनमें होती है जो कपड़ा धोना, बर्तन धोना, इस दौरान इनको, ये डॉक्टर एलन की खुद की ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी लेडीज में ऐसा प्रॉब्लम आती है। बट आपको अब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमें कंसंट्रेट किस पर करना है। वॉशर वुमन आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हमारे इस एरिया में तो बहुत कम। बट और दूसरी तरफ ये अब तो मशीनें आ गई हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगी। बट उससे पहले के पोर्शन को जानना जरूरी है कि डिजीजेस सिपिया में कब और कैसे पैदा हो। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, चाइल्ड बेड और ऐसी बीमारियां जहां पर सडन एकदम से प्रोस्ट्रेशन, कमजोरी इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो बेड पर मिलती है, सब कुछ छोड़ देती है, बस अब निढाल होकर पड़ी है। इसे ये एक इंपॉर्टेंट वेरी करेक्टरिस्टिक सिम्टम है सिपिया का। और सिपिया को सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से एक चीज मैंने आपको बता दी है कि सिपिया में सडन प्रोस्ट्रेशन, ऐसी बीमारियां जहां पर सडन प्रोस्ट्रेशन आती है और पेशेंट बिस्तर पर रहता है, कोई काम नहीं करता, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब दिल ही नहीं करता कुछ काम। और इस काम को देखकर मुझे खिज चढ़ती है, इरिटेशन होती है। और जब इरिटेशन जुड़ जाती है, देखिए पल्सेटेला में आपके साथ, उसके साथ अफेक्शन जुड़ा है, पल्सेटेला में अफेक्शन जुड़ा है। और दूसरी तरफ यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको इरिटेशन मिलेगी। यहां आपको इरिटेशन मिलेगी, पल्सेटेला में अफेक्शन। वो प्यार की में बजी हुई, प्यार में पूरी तरह से ग्रस्त, वो हर एक चीज काम करने के लिए रेडी। बट यहां पर इरिटेशन खिंचती है, उसे इरिटेशन होती है। इसलिए ऐसी फीमेल्स जहां पर सडन प्रोस्ट्रेशन आए और उस सडन प्रोस्ट्रेशन के साथ इरिटेशन जुड़े,
वहां पर सिपिया दी जा सकती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। यू कैन प्रिस्क्राइब इट एनी वे, और ये आपकी आर्ट है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूं मेल का। मेल के जेनाइटल रीजन में वॉट्स हो गया, जो प्रोफ्यूज होता है ग्लैंस पेनिस, वहां पर वॉट्स है, और एक छोटा बच्चा मेल जिसके यहां वॉट्स है, इस एरिया में। वॉट्स के लिए ज्यादातर सिपिया का इस्तेमाल नहीं होता, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल आपको आर्टिस्टिक वे से करना है। और अगर आप सिपिया दे रहे हैं वॉट्स के लिए, नेवर प्रिस्क्राइब लो पोटेंसी, गो फॉर हाई पोटेंसी, स्पेशली 1M। और 1M देने के बाद आपको इंतजार करना है बस। छोटे बच्चे में वो वॉट्स विद इन 5 days गया, और बड़े जो मेल जेनाइटल रीजन का केस था उसमें 1 महीने के बाद वो वॉट्स 5-6 वॉट्स थे, सारे चले गए। उसकी वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। सो हमें इसकी ब्रॉड एप्लीकेशन सीखनी है, ब्रॉड एप्लीकेशन। इसको किस तरीके से मेल में, किस तरीके से फीमेल में, किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ ये जानना है, ठीक है। अब हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर सडन प्रोस्टेशन आती है तो सिपिया हमारे पास है। दो, फिर हमने इसका देखा कि ये जब बिस्तर पे है तो ये इरिटेट होती है, और अगर इसको कोई बंदा, उसके घर परिवार का छोटा बच्चा, उसकी मदर, उसकी सास, कोई भी उसे कहती है कि यार ये काम पड़ा है तू काम कर ले, डॉक्टर साहब काम को देखकर भी मुझे इरिटेशन होती है, काम को देखकर भी मुझे इरिटेशन होती है, और ये बंदे जानबूझकर मुझे तंग करते हैं। ये सिपिया है, जिसे लगता है कि उसके परिवार के लोग उसे जानबूझकर तंग करते हैं, जानबूझकर। तो देखिए, दिस इज इनडिफरेंस। अब यहां पर इनडिफरेंस आ जाएगा। व्हाट इज इनडिफरेंस? इनडिफरेंस होता है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे रास्ते में ये बोतल पड़ी है और मुझे पता है कि ये इसकी पोजीशन गलत है, बट मैं इसको फिर भी इग्नोर करता हूं। दिस इज इनडिफरेंस। जब बीमारियां आपके पास हैं, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, बट उन बीमारियों को आप अनदेखा करते हैं, ये इनडिफरेंस है, ये इनडिफरेंस है। और इसके बिल्कुल सिमिलर है कि हीडलेस। हीडलेस में पेशेंट बेपरवाही करता है, डॉक्टर साहब पता भी नहीं था यार, आज मैं आया तो पता चला ये प्रॉब्लम आ गई मुझे, पर फिर भी मैंने इसका इलाज नहीं करवाया। अनदेखा, प्रॉब्लम है पर उसको पता ही नहीं अभी ये प्रॉब्लम भी, ये भी प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब गांठ तो है पर मुझे ये पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। दिस इज हीडलेस, कोई आधार नहीं। तो यहां पर इनडिफरेंस है। दिस इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस में वो किस लेवल पर चले जाते हैं, इनडिफरेंस में सिपिया किस लेवल पर चली जाती है, वो हमें देखना है। सिपिया, इनडिफरेंस इवन टू वंस फैमिली, अपनी फैमिली को भी ये पसंद नहीं करती, इनडिफरेंस रहती है। तो जब अपनी फैमिली से ही वो इनडिफरेंस है, बट ये क्यों हो जाती है इनडिफरेंस?
इसका कनेक्शन जो मैंने पहले बताया है उसके साथ है। वो क्या है? वो है सडन प्रोस्ट्रेशन। सडन प्रोस्ट्रेशन से इसका कनेक्शन है। ये क्यों उनसे इनडिफरेंस है? और एक फीमेल जो सुबह बिल्कुल अच्छी भली थी, सब कुछ ठीक था उसमें, तो एकदम से उसे बुखार आया। बुखार आने के बाद वो एकदम से इतनी कमजोर हो गई कि अब वो उठ ही नहीं सकती, उठना ही नहीं चाहती। उसके अंदर इतनी वीकनेस आ गई। मैंने आपको एक इनडिफरेंस बताया था। इनडिफरेंस क्या था? कि आपको पता है समस्या का और आप नहीं कर रहे। इसमें इसके साथ दो चीजें और हैं। एक है फ्रिवलस होता है कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो, मगर ये भी छोटी सी थी। प्रॉब्लम थी मुझे पर ये छोटी सी थी। मैंने सोचा कि यार ले लेंगे दवाई, क्या कोई बात नहीं, ले लेंगे दवाई, उससे कोई। और मैं बाजार जा रहा था, मैं सोचा भाई चलो डॉक्टर साहब से मिलते चलते हैं, हो जाएगी ठीक, दवाई दे देंगे तो ठीक है। दिस इज फ्रिवलस। और अगर वो ये कहे कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम थी, मगर फिर भी दवाई लेने के लिए नहीं आया, फिर भी वो दवाई लेने के लिए नहीं आता, तो ये हीडलेस है। फ्रिवलस में कम, उसको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करता है, कोई बात नहीं यार हो जाएगी, ये कौन सी बात है, ये फ्रिवलस है। इनडिफरेंस को ये पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसकी दवाई लेनी चाहिए, फिर भी वो इग्नोर करता है। क्यों? सिपियां क्यों इग्नोर करती है? क्योंकि ये बिजनेस विमेन्स में आती है। काम, बहुत काम करती है सिपिया। बट जब ये बीमार होती है, जब ये इसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो सडन प्रोस्ट्रेशन इसमें आने की वजह से ये बिस्तर पर रहती है। और जब इसको कोई बुलाता है, कोई बच्चा है, कोई भी इसके नजदीक, या इसको कुछ काम भी अगर इसके दिमाग में आता है, तो उससे ये इरिटेशन, इससे इरिटेशन होती है। और फिर ये सभी से दूर रहने की कोशिश करती है कि ये मेरे पास ना ही आए, चाहे बच्चे हैं चाहे फैमिली। इवन टू वंस फैमिली, टू वंस ऑक्यूपेशन, जो काम करती है उसी से अब इससे प्रॉब्लम है कि यार ये मुझे करना पड़ेगा। पेपर वर्क है तो बीमार होगी, प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस है, अब मुझे ये कैसे करूंगी। इतनी वीकनेस आ जाती है कि उस काम से भी इसे इरिटेशन हो, प्रॉब्लम आती है। इरिटेशन आ गई तो फिर ये इंडिफरेंस में सभी से दूरी बनाती है। टू हूम लव बेस्ट, जिसे बहुत प्यार करती है, अब उसे दूरी चाहती है। और देखिए सिपिया लाइको की तरह ग्रीडी और मिजरली होती है। ग्रीडी होता है लालची, और बहुत सारी लेडीज आपको इस करैक्टर की मिलेंगी। बहुत सारी लेडीज आपको इस करैक्टर की मिलेंगी जो लालची हैं, जो दूसरों से चीजें किस तरह से निकालनी है वो जानती हैं। और ये सिपिया लेडीज है। ना पल्सेटेला ग्रीडी है, ना एग्नीशिया ग्रीडी है, ना नेटरम्यूर ग्रीडी है। ये ग्रीडी है, लालची लेडी है। और लालची औरतें आपको आपके एनवायरनमेंट, आपके नजदीक, आपके पेशेंट्स में मिल जाएंगी, बहुत जल्दी मिल जाएंगी। लाइको भी लालची है, बट उसकी जो मेंटालिटी है आप पकड़ नहीं सकते। आप
पकड़ नहीं सकते। और देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मेरे परिवार के मेंबर ने कनाडा जाना है और मैं इंश्योरेंस करवाने गया उसका। तो वहाँ पर जो सेल मैनेजर बैठा है, तो उसने मुझे दिखाया कि ये प्रीमियम है। मैंने कहा भी चलो देखते हैं। कहता मैं प्रोसीड करके देखता हूँ भी क्या है आगे, भी नंबर आता है कि प्रोसीड कर दिया तो वापस आने का चांस ही नहीं था। तो उसने क्या किया, क्लेवरनेस किसे बोलेंगे? क्लेवरनेस ये है कि वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बट आपको पता है कि वो बंदा अपने फायदे के लिए इस तरह से चलता है, अपने फायदे के लिए। तो जो लोग ग्रीड मतलब होता है जरूरत से ज्यादा चालाकी से किसी से खोजना, चालाकी से किसी से चीज ले जाना, ये ग्रीडीनेस, लालचीपन होता है। ये कैरेक्टर आपको आपके पेशेंट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, और फीमेल्स में स्पेशली, फीमेल्स में ये मिलता है, फीमेल्स में ये मिलता है। देखिए, हमने ये देखा था कि डिजीजेस ऑफ विमेन्स में सडन प्रोस्ट्रेशन आती है, और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंडोलेंट। इंडोलेंट होता है बस निढाल, बिल्कुल निढाल। इंडोलेंट, हिलना जुलना भी नहीं चाहता, डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहते, कुछ भी करना नहीं चाहते। आइदर वर्क और प्ले, ना ही काम ना ही कोई खेल। इवन एन एक्सर्शन टू थिंक एग्रावेट द सिपिया, कि अगर उसने ये सोच भी लिया है कि यार अब ये मुझे काम करना पड़ेगा, तो इसी से उसकी प्रॉब्लम, इसी से उसे इरिटेशन, इसी से उसकी समस्या बढ़नी शुरू हो गई। सो इमेजिन द सिपिया, इमेजिनेशन योर सिपिया, कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और यहां पर कोई रिपर्टरी की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठी हुई है तो आप फटाफट सिपिया पहचानेंगे। इतनी डिटेल है यहां पर, दो तरफा है, क्यों, कैसे और कितनी लेवल तक वो प्रॉब्लम चलेगी। यहां आ गया कि इवन उसे थिंकिंग, उसे सोच, उसके सोचना भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सिपिया चिली पेशेंट है, सिपिया चिली पेशेंट है। और नेक्स्ट देखिए, अब जब ये इस लेवल पर आ गई है तो ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से उदास है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। आपने नक्श भूमिका देखा होगा, मैंने आपको नक्श भूमिका सभी ने आपने सुना होगा। तो नक्श भूमिका क्या? एक्टिव एंड क्विक टू परसीव। एग्निशिया क्या है? एक्टिव एंड क्विक टू परसीव। फटाफट ये काम, ये वो सब कुछ A to Z, हर एक चीज रेडी रखते हैं ये दोनों पर्सनैलिटीज। बट यहां पर क्या है? यहां पर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर है वो लो डाउन चली गई है। और कैसे चली गई है? सडन कमजोरी आ गई। डॉक्टर साहब, इतनी कमजोरी, इतनी वीकनेस, मैं उठ ही नहीं पा रही। तो इसकी वजह से उसको उदासी, उसे रोना आता है अपनी कंडीशन को देखकर। और अगर आप रिपर्टरी की तरफ जाएंगे, अगर इसे एप्रिशिएशन ना दी जाए तब भी इसे प्रॉब्लम आती है। वो लेवल और है, वो और लेवल है। बट यहां पर हमें बेस तैयार करना है सबसे पहले। तो बेस क्या है कि वो, और इस जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपको, आप इसे किसी तरीके से भी इस्तेमाल कीजिए, हर तरीके से ये फिट बैठेगी। तो यहां पर क्या है? सडन प्रोस्ट्रेशन,
indolent, indifference, then goes into the depression, weakness, उदासी, रोना कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। एक औरत जो सुबह से लेकर शाम तक हर एक काम बड़ी तसल्ली से सब कुछ A to Z करती है, अब वो लो डाउन हो गई, कमजोर हो गई है, उदासी है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। उसके बाद ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर लगता है। पल्सेटेला में वो कंपनी चाहती है, बट डिजायर टू बी अलोन में इग्निशिया और लेट्रम्यूर आपको मिलेंगी। यहां पर ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन है, काली कार्ब भी यहां पर है। ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन, अकेला नहीं रह सकती। एक लेडी जो पूरे ऑफिस का काम संभालती है, अब उसे अकेला रहना पड़ रहा है। उसको वीकनेस इतनी है, कमजोरी इतनी है कि अब उसे अकेले रहने से डर लगता है। ड्रीड ऑफ मैन, कि वो आगे निकल जाएंगे, मेरा फायदा उठाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये ऑफ मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स, डरती है उनसे भी मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए। विद यूट्राइन ट्रबल, और साथ में इसके साथ जुड़ती है इसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स, और वो है यूट्राइन प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम्स। यूट्रस की प्रॉब्लम इंक्लूड है यहां पर। और उसके बाद फिर शुरू होती है एंजाइटी। उदासी है, फिर शुरू होती है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? विद फियर। और यहां पर फियर क्या है? अकेले रहने से, मेल से, दोस्तों से मिलने से, विद यूट्राइन ट्रबल। और फिर जब फियर के साथ एंजाइटी जुड़ती है तो उसमें क्या होता है? शरीर से सेक निकलता है, हीट ओवर द फेस एंड हेड। एंड अबाउट रियल एंड इमेजिनरी इवल, और रियल और इमेजिनरी इवल क्या है? ये इसकी बीमारी है कि ये मुझे धीरे 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 कहां लेकर जा रही है? नीचे लेकर जा रही है, कमजोरी की तरफ लेके जा रही है। मैं वीक हो रही हूं, मैं कमजोर हो रही हूं, मैं और डाउन हो रही हूं। ये बीमारी की वजह से मैं इस तरह से हो रही हूं। ये फियर और इसकी ये एंजाइटी जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बढ़ती है, तो फिर इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये सिपिया है, और सिपिया में इस तरह के करैक्टर आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज है इसका माइंड का, जो यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर इस फेज में आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट सेशन इवनिंग को करेंगे, शाम को 4 या 4:30 बजे हम इसके सेशन का दूसरा पार्ट, स्पेशली फिजिकल लेवल इसका डिस्कस करेंगे। तो आप उतना टाइम तक इसको समझिए, सुनिए, बार बार सुनिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।